कोरोना अपडेट्स इंडिया। भारत में कोरोना पीक पर। केवल जुलाई में 11 लाख से ज़्यादा नए केस। कोरोना की रफ्तार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सिर्फ अकेले जुलाई में 11 लाख से ज़्यादा कोरोना केस सामने आए। एक दिन में 57,486 मरीज बढ़े हैं। देश में अब तक 17 लाख के करीब 16,97,000 केस बढ़ चुके हैं। दिल्ली में आज से सीरो सर्वे का दूसरा फेज भी शुरू होने जा रहा है। लगातार चौथे दिन 50,000 से ज़्यादा कोरोना केस सामने आए हैं, जो चिंता की बात है। देश में शुक्रवार को 464 लोगों की कोरोना से मौत हुई। इस तरह अब तक कुल 36,551 मरीज दम तोड़ चुके हैं। शुक्रवार को सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में 10,376 नए केस मिले, जबकि महाराष्ट्र में 10,320 मरीज मिले। दिल्ली में सीरो सर्वे का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। यह सर्वे 1 से 5 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 15,000 सैंपल्स को इकट्ठा किया जाएगा। यह उत्तर और उत्तर पूर्वी दिल्ली समेत 4 जिलों में चलेगा। राज्य सरकार ने इससे पहले सीरो सर्वे 27 जून से 10 जुलाई तक किया था। इस दौरान 20,000 सैंपल लिए गए थे। दरअसल सीरो सर्वे के तहत यह पता लगाया जाता है कि किन लोगों में एंटीबॉडीज डेवलप हो रही है। इसकी दर क्या है, इसे ही हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में फिर टूटा कोरोना का रिकॉर्ड। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 4,453 नए मामले सामने आए हैं। अब उत्तर प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 34,968 पहुंच गई है। गुरुवार को प्रदेश में कोरोना वायरस के 3,705 मामले सामने आए और यह रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ती टेस्टिंग के साथ उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अब तक इस महामारी से 1,630 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बात की जानकारी उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने दी। बिहार, ओडिशा में भी कोरोना की रफ्तार दे रही है टेंशन। कोरोना के ताज़ा आंकड़ों में बिहार और ओडिशा की स्थिति ज़्यादा खराब दिख रही है। देश का सबसे कम टेस्टिंग रेट बिहार में है, जहां प्रति 1,000 लोगों पर सिर्फ 4 टेस्ट हो रहे हैं। ओडिशा में प्रति 1,000 पर 11 टेस्ट हो रहे हैं। बिहार, ओडिशा जैसे राज्यों का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है। इन दोनों राज्यों में कम टेस्टिंग के बावजूद आ रहे हैं इतने ज़्यादा मामले। बिहार का टेस्टिंग रेट देश में सबसे कम है। कोरोना अपडेट्स वर्ल्ड। दुनिया में अब तक 1,76,00,000 कोरोना के केस मिल चुके हैं, जिनमें 6,82,000 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जबकि 1,11,00,000 लोग ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में 47 लाख से ज़्यादा संक्रमित पाए गए हैं और अब तक 1,56,000 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है अमेरिका में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि देश में फिलहाल पाबंदियों में राहत नहीं दी जाएगी। यहां शनिवार से पाबंदियों में कुछ छूट दिया जाना था। राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस। राजस्थान में 200 सदस्यीय विधानसभा में 101 विधायकों के समर्थन की जरूरत है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कैंप के पास 99 विधायक ही हैं। यह विपक्ष व कुछ मीडिया दावा करता है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनका कैंप लगातार दावा कर रहा है कि उनके पास 109 विधायक हैं। अशोक गहलोत को बहुमत साबित करने के लिए सीपीएम के विधायक बलवान पूनिया ने साथ देने का भरोसा दिलाया था, लेकिन वे न जयपुर में बाड़ेबंदी में थे, न ही जैसलमेर गए हैं। पूनिया ने अगर पार्टी व्हिप का पालन किया और कांग्रेस के पक्ष में मत नहीं दिया तो गहलोत सरकार के पास विधायक 99 ही रहेंगे, यानी गहलोत सरकार के गिरने का खतरा रहेगा। एक मंत्री मास्टर भंवरलाल इतने बीमार हैं कि मतदान नहीं कर सकते हैं। वहीं स्पीकर सीपी जोशी सिर्फ
पक्ष विपक्ष की समान मत संख्या पर ही मतदान करा सकते हैं। अगर गहलोत के पास 99 मत ही रहते हैं तो सीपी जोशी मतदान नहीं कर पाएंगे, यानी सरकार नहीं बचा सकती। जोशी सरकार को तभी बचा सकते हैं जब गहलोत 100 विधायक जुटा ले। ऐसा तभी संभव है जब सीपीएम के 2 में से कम एक गहलोत के पक्ष में मत करें।